चलिए भाई, एक काम करा जाए। अब सारे इंपॉर्टेंट कई सारे स्टॉक्स हमने बातचीत में छेड़ दिए हैं, उन पे आप डिटेल में उतरते हैं। सुमित जुड़ते हुए स्क्रीन पे आपको रेडी नजर आएंगे जो मदद करेंगे आज। सबसे पहले तो इंडसइंड बैंक। चर्चा कर रहे थे हम लोग कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं, पर दरअसल है कैसे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखिए, इंडसइंड बैंक के केस में कुछ चीजें सच में बेटर हैं और कुछ चीजें अनुमान के आसपास ही आपको दिखाई पड़ेगी। पहले प्राइमा फेसी नंबर्स जो है वो आप स्क्रीन पर देखेंगे। मुनाफा 1603 करोड़ से बढ़ के 2123 करोड़ रुपए का एक नंबर आया। 2124 करोड़, 33% का जंप है, ये अनुमान से बेटर है। एनआईए 5863 करोड़, 42% का जंप है, ये भी अनुमान से बेटर साइड पर है। ग्रॉस एनपीए करीब करीब 1.98% से घटकर 1.94% और नेट एनपीए भी करीब 0.6% से घटके 0.58% के आसपास मोर लेस आते हुए दिखाई पड़ा। तो ये सारे आंकड़े जो है ये आपको प्राइमा फेसी नंबर्स को या तो इनलाइन दिखाएंगे या थोड़ा बेटर साइड पे दिखाएंगे। एनआईएम्स करीब करीब 4.5%, 4.28% से बढ़ के 4.3% के आसपास तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़े हैं इंडसइंड बैंक के केस में। इसके अलावा एनआईएम्स 8 साल के रिकॉर्ड स्तरों पर है और ये बात बेटर साइड पे इसलिए माना जा रहा है कि एनआईएम्स एक्सपेंशन इस सिनेरियो में जहां पिछली बार का बेस भी छोटा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, उसके सामने नंबर आ रहा है, तो इसको बेटर साइड पे माना जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब करीब 10 तिमाहियों से इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें एक सिचुएशन एक्सपैंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। ब्रोकरेज हाउस ने भी मेंशन किया अपने नंबर्स में कि हाँ, बेटर साइड पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर देखने को मिला है। ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज भी आपको पॉजिटिव ही दिखाई पड़ेंगे। तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, गोल्डमैन सैक्स बाय साइड पर है, 1681 का टारगेट है, सिटी बाय साइड पर है, 1630 का टारगेट है, एंड एज यूजुअल जेपी मॉर्गन नेगेटिव साइड पर है, तो 1250 का टारगेट वहां पर आया। तो लेकिन कंसेंसस जो है उसको आप 1600 1650 के आसपास ही मानकर चलेंगे। ये कहानी है भाई, नंबर्स वाकई बहुत बढ़िया इंडसइंड बैंक की तरफ से, और इसीलिए ब्रोकरेज की तरफ से एग्रेसिव टारगेट्स आते हुए ऑलरेडी स्टॉक बहुत अच्छे मूव अपने लो से डिलीवर कर रहा है और अभी भी दमखम शायद सबको नजर आता है। इसका तो फिर फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों व्यू जानने जरूरी। मयूरेश, कैसे लगे इंडसइंड बैंक के नंबर्स और कितना प्राइस में ऑलरेडी है, कितना दमखम दिखा सकता है? बहुत बढ़िया नंबर्स थे। आई थिंक जो दो तीन चीजें स्टैंड आउट हुई नंबर्स में, एक आई थिंक जो जीएनपीएस एनपीएस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो एक डिक्रीज देखा गया है। पिछले तिमाही में 1.98 थे जीएनपीएस, वो 1.94 पे आए हैं। नेट एनपीएस पिछले तिमाही में 0.59 0.6 की तरफ थे, वो 0.58 की तरफ आया है। नाउ ऑल दिस हैज कम नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ एडवांसेस ग्रोथ। एडवांसेस ग्रोथ काफी शानदार रही है, 21% की, डिपॉजिट ग्रोथ 16% की रही है। एक पैरामीटर जहां पे वो हमेशा देते हैं अपने प्रेजेंटेशन में कि कैसे उनको एक बैलेंस शीट को भापना है, वहाँ काफी पैरामीटर्स हो चुके हैं, बट लोन मिक्स जहाँ पे रिटेल कंपोनेंट वो 55 to 60% मान के चल रहे हैं और रिटेल 54 आया है। मुझे लगता है यहाँ पे एक स्कोप है बढ़ोतरी का, और अगर रिटेल लोन मिक्स यहाँ से 1-2 परसेंटेज पॉइंट और बढ़ती है तो मुझे लगता है तो एक पॉजिटिव प्रभाव है निम्स के ऊपर, एसेट क्वालिटी प्रेशर्स के ऊपर। ये और भी अच्छे दिखने लगेंगे बिकॉज एसेट क्वालिटी प्रेशर्स विल इवन कम ऑफ और निम्स और स्टेबल होते दिखेंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए जो व्हीकल फाइनेंस है, जो 26% है उनके लोन बुक की, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी वेरी डिसेंट पेस। आज आप देख रहे हैं ऑटो बिक्री क्या कर रही है, फुटफॉल्स, टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ये सारे सेगमेंट्स फायर कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये सेगमेंट्स फायर करते रहेंगे। विद अ गुड पीसीआर एट 71% और कॉस्ट टू इनकम रेशियो 45% पे, मुझे लगता है बैलेंस शीट जबरदस्त है। एट द सेम टाइम आशीष जी, आई थिंक जो प्राइस टू एडजस्टेड बुक है FY25 पे, इट्स एट अराउंड 1.5 टाइम्स, जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू अदर। मुझे लगता है शानदार नतीजे, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखते हैं। पिवट लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मोमेंटम बरकरार है। शानदार नतीजे, कोई कंप्लेंट नहीं। मानस, अच्छे मूव्स के बाद नंबर्स के इंतजार में लग रहा था ये स्टॉक लार्जली दायरे में कंसोलिडेट हो रहा था। क्या लग रहा है चार्ट्स की रीडिंग, प्राइस वॉल्यूम एक्शन कैसा रह सकता है? देखिए, चार्ट तो बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं और करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। आई थिंक केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार है। अगर ये 1405 और 1406 के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 50 से 60 रुपए का आपको तो इमीडिएटली मिल जाएगा। तो बिल्कुल खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं, और स्पेशली जब तक स्टॉक 1365 1365 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। अब ये है इंडसइंड बैंक की कहानी। अच्छा, इंडसइंड बैंक की बात हुई तो प्रशांत सावंत साहब, निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन नजर आ रहा है आपको? क्या रीड करा ओवरनाइट आपने? आशीष जी, अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं तो यहाँ पे
जो कल का पैटर्न बना है उसके हाई के ऊपर ट्रेड करना बहुत जरूरी है। यानी अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो कल का जो हाई बना हुआ है वो करीबन 45,900, हम ऑलमोस्ट 46,000 मान के चलेंगे। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करके क्लोज करे तो मुझे लग रहा है कम से कम 1,000 पॉइंट की रैली देख के हम 47,000 तक बहुत कंफर्टेबली और कम दिनों में जा सकते हैं। कल का जो लो बना है वो बैंक निफ्टी के लिए एक इस स्विंग के लिए बहुत अहम होगा, और उसको अगर क्लोजिंग बेसिस पे बचाए रखे तो मुझे लग रहा है कि ये रैली जो टारगेट्स में बात कर रहा हूँ वो बहुत कंफर्टेबली आ सकते हैं। तो अभी का जो जोन है वहां थोड़ा सा कॉशियस होना होगा, और कल के हाई के ऊपर क्लोज हो तो मुझे लग रहा है एक पोजिशनल बेट ली जा सकती है 1,000 पॉइंट के लिए। ये भाई निफ्टी बैंक में पोजिशनल बेट को लेकर, इंडसइंड बैंक पे स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट्स को लेकर पूरी चर्चा। आगे बढ़ रहा हूं, अब एक जरा आईटी का तड़का। और कल बाजार बंद होने के बाद आए एलटीटीएस के नंबर्स, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। नंबर्स कैसे हैं भाई? इनलाइन, बिल्कुल एग्जैक्ट इनलाइन आप मान सकते हैं कि कुछ कुछ चीजें तो अनुमान के आसपास ही की जो आंकड़ा एक बाजार ने अनुमान लगा रखा था, बिल्कुल वही नंबर आया। स्पेशली मुनाफे का नंबर 311 312 करोड़ सबका ही कंसेंसस एस्टिमेट था, और 311 करोड़ का एक नंबर आया है। तो 9% का गिरावट जरूर है, लेकिन हाँ अनुमान के आसपास से नंबर है। 2301 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू का नंबर है, यहाँ पर 3% के आसपास की डिक्लाइन देखने को मिली। 2371 करोड़ रुपए के सामने ये नंबर आए, ये भी इनलाइन ही आप मान के चलेंगे। एबिट फ्रंट पर करीब 423 करोड़ से घटकर 395 करोड़, और एबिट मार्जिन भी 17.5% या 18% से घट के 17.2% के आसपास के नंबर्स देखने को मिले। तो वीक साइड पे, या फिर कह सकते हैं कि अनुमान के आसपास एग्जैक्टली नंबर देखने को मिले हैं। डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस 20% पर बरकरार रखी है। ये अनुमान भी था कि कुछ लोग मान रहे थे कि शायद थोड़ी सी कटौती होगी, लेकिन मोरलेस अनुमान के आसपास ये भी मानी गई है। और ये बात पहले भी बाकी आईटी कंपनियां मेंशन कर रही थी। इनफैक्ट एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री की मैनेजमेंट ने भी बात मानी कि इस पहली छमाही में प्रॉब्लम रहेगा, दूसरी छमाही में पिकअप करेगा, क्लाइंट स्पेंडिंग कट रही है। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ेगी। क्लाइंट स्पेंडिंग में डिले है, और शायद सेकंड हाफ जो है वो थोड़ा पिकअप करना चाहिए। तो Q2 के बाद ये सेकंड हाफ के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू भी आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट रेटिंग रखी है, 3200 का टारगेट है। सिटी ने सेल रेटिंग रखी है, 3060 का टारगेट है, और नोमुरा ने 2980 के टारगेट्स के लिए यहां पर रिड्यूस की रेटिंग रखी है। तो मेजर कंसेंसस इज टुवर्ड्स सेल साइड, और टारगेट्स भी करीब 2900 3000 की रेंज में आप मान के चलेंगे। तगड़े डाउनसाइड्स खुलते हैं भाई अगर ब्रोकरेजेस की माने, क्योंकि ये स्टॉक 4200 के आसपास मेरे ख्याल से खड़ा हुआ है, नहीं 4100 के आसपास, और टारगेट्स हैं 3200 से लेकर सब 3000 के। अच्छा, नंबर्स में जो एक ही दिक्कत ज्यादा बड़ी प्रोमिनेंट है, वो जो रेवेन्यू का मोमेंटम स्टीम एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ठंडा। 12-13% स्ट्रीट फैक्टर इन कर रहा था क्यू ऑन क्यू ग्रोथ का आंकड़ा डॉलर रेवेन्यू का, 10% नीचे का आया 9.8%। तो अच्छा खासा मिस था रेवेन्यू मोमेंटम पे। हालांकि बाकी आईटी कंपनीज की तरह लार्ज डील विंस इनकी भी स्ट्रांग ही है, डील पाइपलाइन स्ट्रांग ही है, ऐसी कमेंट्री कहती है इनकी। पर देखते हैं बाजार किस चीज को ज्यादा तवज्जो देता है। सतपुते साहब, एलटीटीएस। आशीष जी देखिए, अगर आप एलटीटीएस का चार्ट देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे ये कूल ऑफ हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप टेक्निकली इसको आइडेंटिफाई करें तो इसमें जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद आप देखें पिछले 2 दिन से ये कूल ऑफ हो रहा है, और ये और कूल ऑफ होगा। अगर आप डेटा भी देखें तो यहाँ पे लगता है 4100 पे कॉल राइटर खड़े हैं और 3700 पे पुट राइटर है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है। इनफैक्ट कल का डेटा यही कहता है कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे हिसाब से जिन्होंने कल शॉर्ट किया उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी 3900 के आसपास। लेकिन 3900 का लेवल टूटता है तब जाके हम कहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन होगा शॉर्ट्स का 3700 तक। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है, लेकिन खुलता कहाँ है इसके ऊपर इसका मूव पूरे दिन का डिफाइन होगा। ठीक है, देखते हैं कहां खुलता है, उसके बाद रिविजिट कर लिया जाएगा एलटीटीएस को। पर ब्रोकरेजेस थोड़े से सबड्यूड टारगेट्स दे रही हैं, और थोड़े से इफ्स एंड बट्स नंबर्स। इफ्स एंड बट्स इसलिए कह रहा हूं, रेवेन्यू खराब था मार्जिन्स का, लेकिन परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा स्लाइट बेहतर है। देखते हैं स्ट्रीट तवज्जो किस चीज को ज्यादा देने वाला है। अच्छा, क्योंकि आईटी की बात छिड़ी, बहेती साहब कल आने वो सो कॉल्ड आईटी के बेलवेदर के नंबर्स। इन्फोसिस का दिन है, और उससे पहले कल बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करके गया है, 3-3.5% का उछाल। क्या लग रहा है इन्फोसिस कल का रिएक्शन? ध्यान रखिएगा, वो $2 बिलियन 5 साल की डील, सुबह सुबह जो अपडेट आया था उस पर भी रिएक्शन था, लेकिन अच्छी मजबूती थी। सो कॉल क्यों बोल रहे हो आप? बेलवेदर मतलब क्या होता है आप बताओ। जो बेलवेदर वो होता है जो पूरे मौसम की जानकारी दे दे हम। हाँ। अरे ये मौसम पूरा निकल गया तो ये 20 तारीख को रिजल्ट दे रहा है ना।
लेकिन इन्फोसिस फिर भी इन्फोसिस बेलवेदर बेसिकली इसलिए होता था क्योंकि इकलौती कंपनी थी उस जमाने में जब गाइड गाइडेंस करती देती थी। थी, वो तब से वो शुरू है हुआ ना? था अब मामला। हाँ। हाँ, तब से वो गाइडेंस तब से, देती थी। हाँ। लेकिन एक और रीजन है इन्फोसिस का बेलवेदर होना वर्सेस टीसीएस। हाँ, हाँ। उसका मैं रीजन बता देता हूँ। हाँ। इन्फोसिस में प्रमोटर होल्डिंग रिलेटिवली काफी कम है। सबसे ज्यादा अगर एक स्टॉक जो एफआईएस ओन करते हैं इंडिया में एचडीएफसी के बाद, वो है इन्फोसिस। टीसीएस में तो 70-75% टाटा सन्स के पास है, और बाकी सारा का सारा जो है वो थोड़ा सा इधर उधर फैला हुआ है। इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जो जिसने रिटेल के लिए सबसे ज्यादा पैसा बनाया। इंडियन हिस्ट्री में रिटेल ने जितना पैसा इन्फोसिस में बनाया उतना किसी में नहीं बनाया। इसके लिए इन्फोसिस बेलवेदर है, इसके लिए माना जाता है उसको बेलवेदर। नारायण मूर्ति साहब के समय से दरअसल पहले थे जिन्होंने बड़ा ट्रांसपेरेंसी रखी थी, तो बताते थे कि फाइनेंशियल ईयर और अगले क्वार्टर में हम किस तरह के आउटलुक देख रहे हैं। तब से वो गाइडेंस के सिलसिले की शुरुआत हुई थी जब, तो इसीलिए क्योंकि पिक्चर थ्रू आउट कर देता था पूरी स्ट्रीट के लिए आईटी कैसा रहने वाला है, इसीलिए बेलवेदर बना। खैर, ये बेलवेदर जो है वो सो कॉल्ड वापस लेके बेलवेदर जो है, भाईती साहब चार्ट पे कैसा प्लेस्ड है? आशीष जी, चार्ट पे काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। जिस हिसाब से 200 एमआर रीगेन किया और कल जो एआई का तड़का लगते ही इसमें एक अच्छा मूव देखने मिला, करीब 3-3.5% का मूव था। काफी इंप्रेसिव चार्ट है और हमें लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है। 1500 एक अहम रेजिस्टेंस एरिया है, तो फर्स्ट टारगेट जिनके पास भी लॉन्ग है वही रखे। अगर वो ब्रीच होता है तो जिस हिसाब से 1500 पे कॉल राइटर्स खड़े हैं और अगर वो उनकी पोजीशन क्लोज होती है करीब 23 लाख कॉल राइटर्स, तो मुझे लगता है कि इसमें 1530 1540 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जिनके पास भी लॉन्ग है 1440 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। फर्स्ट टारगेट 1500 एंड सेकंड टारगेट 1540 के टारगेट्स के लिए। ओके, लॉन्ग्स को होल्ड करिए। एक और नतीजे पे चल रहा हूं आप क्विकली। इन्फी के कल नंबर्स आने, ध्यान रखिएगा। वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, जनरल इंश्योरेंस आर्म आईसीआईसीआई का। नंबर्स कैसे रहे? देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नंबर्स पहले आ चुके हैं, वहां पर भी थोड़ी सी वीकनेस थी, और अब लोम्बार्ड के नंबर्स आए, यहाँ पर भी स्लगिश कह सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ ये नंबर आप काउंट करके चलिएगा। आपको बाकी नंबर तो ऊपर दिखेंगे सारे, मुनाफे का नंबर ऊपर है, ग्रॉस प्रीमियम का नंबर ऊपर है, 20% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिले। लेकिन सबसे क्रूशियल पार्ट जो इनका रहता है वो है कंबाइंड रेशियो का नंबर, और वहां पर एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा। तो वो पार्ट को शायद मार्केट आज थम्स डाउन दे सकता है। ये अनुमान बाजार लगा रहा था कि कहीं 104 के ऊपर ही रहेगा, 104 के आसपास ही रहे, लेकिन आया है 103-80 के आसपास। तो इसलिए कंबाइंड रेशियो का घटना मार्केट शायद थम्स डाउन के तौर पे से देखकर चल सकता है। क्लेम रेशियो 72 से बढ़ के 74 के आसपास आए हैं, और जो कमेंट्री पार्ट है वहाँ पर भी थोड़ी स्लगिश कमेंट्री गोइंग फॉरवर्ड दी गई है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज भी मोर लेस मिले साइड पर, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्लैटिश साइड पर ही वो भी आते हुए दिखाई पड़े। ओवरवेट रेटिंग के साथ 1550 का टारगेट और बाय रेटिंग के साथ 1550 का टारगेट सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आया, तो करीब 100-150 रुपए का अपसाइड इन नंबर्स के बाद बाजार मान के चल रहा था। मोर कंसेंसस 1500-1550 रुपए आप एस्टिमेट मानिए नंबर्स के बाद। ये है आईसीआईसीआई प्रू के कल थके नंबर आए थे, वो तो ज्यादा खराब थे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स ठीक लग रहे थे, पर इंटरनल्स उतने अच्छे नहीं है, जैसे कि अंडरराइटिंग लॉसेस वगैरह जो बढ़ गए। खैर, चार्ट्स पे कैसा प्लेस है, टेक्निकली कैसा मूड बन रहा है, जान लिया जाए। सतपुते साहब, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आशीष जी, देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से जिस तरह से ऊपरी लेवल से इसमें गिरावट है, आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा 1340। मुझे लगता है आज अगर ये 1340 के नीचे ही खुलेगा तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर माउंट होगा। प्रोबेबली आप 1300 के आसपास जहाँ पे पुट राइटर खड़े हैं वो इसका पहला सपोर्ट है, लेकिन चार्ट देख के लगता है ये प्रोबेबली 1250 तक भी फिसल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करें बॉटम फिशिंग के लिए। मेरे हिसाब से थोड़ा वीकनेस होगा, और वीकनेस इंटेंस भी हो सकता है, तो इट्स अ सेल फॉर मी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड थोड़ा सा पिछले 2 दिनों से ऑफ डे साइज बंद हो रहा है, इस समय अवॉइड करते हैं। देखते हैं खुलने के बाद रिजल्ट का एक्चुअल रिएक्शन कैसा आ रहा है, कैसी पोजीशनिंग हो रही है स्टॉक की, उसके बाद रिविजिट कर लिया जाएगा। अच्छा, हेडलाइन में अलग से मेंशन था, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज सारे आउटस्टैंडिंग एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे। कल दरअसल वो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों है डीमर्जर की, और फिर कल जब प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी, कल दरअसल फ्रेश न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की ध्यान रखिएगा, आज खत्म एक्सपायर हो। ये पिछले कई दिनों से चैनल में लगातार बताया जा रहा है, तो आई एम श्योर आप सब अवेयर हैं, फिर भी क्योंकि आज डी डे आ गया है इसलिए मेंशन कर रहा हूं। हाँ, आज आपके जितने भी इन द मनी ऑप्शंस होंगे, अनलेस आपके जो आपने स्प्रेड बनाया हुआ है, आपने लोअर लेवल की कॉल ली हुई और हायर लेवल की कॉल आपने बेची हुई है, अनलेस आपने वो किया हुआ है, तो आज आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे सब में फिजिकल मार्जिन लगेगा।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। और एक और चीज़, इसमें बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है मेरे ख्याल से, और ज़्यादा स्पेस है नहीं यहाँ पर। तो ये सोच के कि जिसने लेना था ऑलरेडी ले चुका है, ये सोच कर कि आज मैं ले लूंगा और मेरे को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, वो नहीं होगा आपका। एक महीने में 12% की 13% की रैली हो चुकी है रिलायंस में। एग्जैक्टली, तो सारी की सारी थीसिस प्ले आउट हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लास्ट दिन पे खरीदें और वो जो बॉलीवुड में होता है पुलिस एंड में आती है, वो वाला मामला हो जाए। ये ना होगा कहीं, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए। अच्छा, आज वैसे आखिरी दिन है, सारा कुछ हो चुका है कहानी, लेकिन आज जिन्होंने लिया कंपनी की बुक्स पे उनका नाम आएगा रिकॉर्ड डेट पे, उन सबको फिर वो डीमर्स नाम के शेयर मिलेंगे। तो उस याद से आज आखिरी दिन है। खैर, रिलायंस टेक्निकली कैसा प्लेस्ड है उस पर समझ लिया जाए। भाईती साहब रिलायंस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। भाईती साहब आरएल भी बता दीजिए। आशीष जी, चार्ट्स पे तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है, और हमारे हिसाब से यहाँ से भी एक अच्छा मूव रिलायंस में एंटिसिपेटेड है। जिनके पास भी लॉन्ग है, बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस ट्रेल करके 2770 के करीब एसएल रखे, हमें लग रहा है कि रिलायंस का जो मूव है ये 2900 तक लेवल दिखा सकता है। रिलायंस जो भी चर्चा हुई हमेशा जहन में रखना है, इस चैनल की ओनरशिप, इस चैनल का मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, स्वामित्व और प्रबंधन। तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करिएगा, कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा हो आपका तो। अब तो बाकी बचे हुए सारे स्टॉक्स नहीं, कुछ और भी तड़का है। अभी अर्निंग्स बाकी है ना। अरे रिजल्ट्स, और हाँ, कौन से? तो कैश के जो अर्निंग्स हैं उनके ऊपर अपना ध्यान रखेंगे। उसमें 2-3 बढ़िया नंबर भी आए हैं। पहले सीआई ऑटोमोटिव, ये वो महिंद्रा के ब्लॉक के बाद पहला नंबर यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा, और नंबर्स इनके Q2 हैं। तो दूसरी तिमाही के नतीजों में बढ़िया नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे सीआई के। वैसे वाई बेसिस पर 5% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 60% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है। एबिटा फ्रंट पर भी नंबर्स में 350 करोड़ का आंकड़ा आया, 305-306 करोड़ के सामने, और मार्जिन भी 13 से बढ़ के 15-15.5% के आसपास मार्जिन है। ये वाई बेसिस पे नंबर है। सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स में अदर इनकम का सपोर्ट है, लेकिन बहुत बुरे नंबर भी नहीं है। सीक्वेंशियली फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर नंबर आप काउंट करेंगे तो वाई बेहतरीन, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर। लेकिन दूसरे नंबर जो है वो दोनों ही साइड से अच्छे हैं। वो है हिमाद्री केमिकल के नंबर, हिमाद्री स्पेशलिटी के, और इन्होंने ये केमिकल के पहले नंबर है और बढ़िया नंबर पोस्ट किए हैं वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों आधार पर। मुनाफा 38 करोड़ से 86 करोड़ है वाई। रेवेन्यू आपको भले ही 9% डिक्लाइन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बहुत स्ट्रांग है। 71 करोड़ से सीधे 134 करोड़ वाई बेसिस पे बीटा, और मार्जिन भी 6 से 14%। सीक्वेंशियल बेसिस पे घाटे से मुनाफे में, तो वैसे भी कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, तो इसके ऊपर आप खासा ध्यान दे सकते हैं। अदानी ट्रांसमिशन का Q1 अपडेट अभी आया है। इन नंबर्स के बीच में Q1 अपडेट है, और अदानी ट्रांसमिशन इसलिए भी क्रूशियल है, कल कंपनी की जो एजीएम थी ग्रुप की, उसमें अदानी ट्रांसमिशन में 18% की ग्रोथ की बातचीत वहां पर चेयरमैन साहब ने की थी। तो अब दोबारा कंपनी की तरफ से एक और अपडेट आया है। इन्होंने ऑपरेशनल नेटवर्क में करीब एडिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन घाटा करीब 6.5-7% से घटकर 5% के आसपास आया है। लेकिन क्रूशियल पार्ट है कि Q1 में कंपनी को आंध्र प्रदेश में 3 स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट के लिए LOA मिला है, और रफली 3700 करोड़ रुपए के इनको स्मार्ट मीटरिंग के ऑर्डर्स मिले हैं, जो कि Q1 के अंदर मिले हैं। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर कामकाज कर सकता है, इसलिए से आप अदानी ट्रांसमिशन में भी नजर रखेंगे। रखिए भाई ये सारे Q1 रिलेटेड अपडेट्स। इसमें सीआई ऑटोमोटिव के वाकई अच्छे नंबर। ये महिंद्रा पूरा एग्जिट हो गया ना अब इसमें से। तो पहले महिंद्रा सीआई के नाम से जानते थे, अब सीआई ऑटोमोटिव हो गया है। मानस, सीआई ऑटोमोटिव चार्ट्स पे कैसा? मानस एक मिनट। हाँ। जी देखिए, स्टॉक में करेक्शन हुआ है, और उस करेक्शन में स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। तो यहाँ पर अभी तक का ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है, कहीं पर चेंज नहीं दिख रहा है ट्रेंड में। एक सपोर्ट है 508 के आसपास, अगर ये 508 के नीचे जाएगा तभी यहाँ पर ट्रेंड बेरिश होगा, उससे पहले ट्रेंड बुलिश रहेगा। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए, 508 का स्टॉप लॉस लगाइए, फ्रेश खरीदारी 545 के ऊपर करेंगे। सीआई ऑटोमोटिव की ये कहानी, रेडा पर रखेंगे स्टॉक को। ठीक है, बचे हुए सारे स्टॉक से न्यूज निपटा दिए जाएं। सुमित और कौन? कल तो लास्ट स्ट्रीट भी काफी सारे थे। कल पहला तो रैलिस इंडिया बहुचर्चित था, कल स्ट्रीट पे भी काफी बातचीत। टाटा केमिकल पता चल गया था बेचा, खरीदा, लेकिन रैलिस में जो है वो बड़ा स्टेक बिका है। और झुंझुनवाला, रेखा झुंझुनवाला ने करीब 220 रुपए 35 पैसे की शाम पर 10 लाख शेयर बेचे हैं। ये तेजी थी कल रैलिस में, लेकिन ये स्टेक 5% ऊपर था और वहां पर ये बेचा गया है।
और रत्नावली इन्वेस्टमेंट ने भी करीब करीब 223 के भाव पर ये जो शेयर्स हैं वो खरीदे हैं। तो ये अपडेट कल ब्लॉक के बाद आया है रैलिस इंडिया के अंदर। ये काफ़ी समय से बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट था जिसको वो बेचते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा कल वो आपको पहले ही आवाज़ में बताया था एक ब्लॉक होने वाला है अमर राजा बैटरीज में, उसका भी डिटेल आया है, जहाँ पे क्लैरियस ARBL होल्डिंग ने करीब 2.5 करोड़ शेयर बेचे हैं 652 रुपए के दाम पर। सोसाइटी जनरल, ये ब्लॉक का हिस्सा है जो कौन कौन खरीदने वाले हैं। सोसाइटी जनरल ने खरीदे 42 लाख शेयर 2.5%, BNP पारिबा आर्बिट्रेज ने खरीदे 25 लाख शेयर 1.5%, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने खरीदे 20 लाख शेयर 1.25%, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने खरीदे 14 लाख शेयर 1%, और इस सब ने 652 रुपए के दाम पर खरीदारी की है। तो ये अलग अलग फंड हाउसेस की तरफ से खरीदारी है, मेजरली डोमेस्टिक और कुछ फंड्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है अमर राजा ब्लॉक के अंदर। तो ये अमर राजा का ब्लॉक और रैलिस इंडिया 2 बड़े सौदे कल के लिए बहुचर्चित थे, उसके ऊपर बातचीत। ये है लार्ज ट्रेड्स कल के, रैलिस, अमर राजा। अच्छा, मैंने वो एक वो है HDFC बैंक ने एरिस लाइफ साइंसेज में कल चंग खरीदा है। एग्जैक्ट बताता हूं आपको, करीब मेरे ख्याल से 7 लाख शेयर्स के आसपास एरिस ने, है ना, 8.3 लाख शेयर खरीदे, 8.2 ना, हाँ 8.3 लाख शेयर्स। तो ये सब रखिए रडार पे। रैलिस पे तो चर्चा हो गई थी, कल भी चर्चा हो रही थी। मेरे ख्याल से अमर राजा एक बार चेक कर लिया जाए। हालांकि वो पूरा कंज्यूमर 14% हिस्सा बेचना था, उसमें तो मेरे ख्याल से आधे के आसपास के अपडेट्स एक्सचेंजेस पे ब्लॉक ट्रेड्स के नाम से आए हैं, बाकी आधे का हिसाब किताब नहीं है। पर अमर राजा इस लार्ज ट्रेड के बाद काफी वीक हुआ है, 6-6.5% दबाव में था। ऐसे में सावंत साहब, अमर राजा बैटरीज क्या व्यू? ये आशीष जी, जो कल का पैटर्न बना है वहां पे जो बिकवाली हुई वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हुई है, और हम जो क्लोज हुए करीबन 642 पे, तो यहाँ पे 625 625 एक पोजिशनल सपोर्ट है। जिनके पास भी पोजीशन हो वो 625 के लेवल को फॉलो करे। अगर इसके नीचे क्लोज हो तो मुझे लग रहा है लॉन्ग से एग्जिट करना एक बेहतर ऑप्शन होगा। फ्रेश खरीदारी यहाँ पे नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो गैप डाउन हुआ है वो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो 625 एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स स्टॉप लॉस को फॉलो करें और अवॉइड करें। अवॉइड करें। अच्छा, इस बीच कुछ अपडेट्स और दे देता हूं। अवंती फीड्स ने एक नए वर्टिकल की शुरुआत करी है जो पेट फूड और पेट केयर प्रोडक्ट्स में उतरेगा। डेल्टा कॉप को लेकर नेटवर्क सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही नेटवर्क की कि कल सुबह चर्चा में था राजीव चंद्रशेखर साहब का बयान कि हम गुहार लगाएंगे, जो सख्ती जीएसटी काउंसिल ने करी है उसे कुछ हद तक रोल बैक करें। पर कल के अपडेट्स ये कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बिल्कुल पक्ष में नहीं है। ये जो जीएसटी काउंसिल का यूनानिमस फैसला हुआ था उसे रिकंसिडर करने के लिए। क्या फैसला? रियल मनी गेम्स को टैक्स करें 28% पे। वो रोल बैक शायद अनलाइकली है, हालांकि एफएनओ कर्व में है, बल्कि चारों एफएनओ कर्व के स्टॉक्स कंटिन्यू करते हुए आपको नजर आएंगे। पर डेल्टा कॉप इस उठापटक के बीच में कुछ टेक्निकली कुछ ट्रेड बैठता है, समीकरण बैठता है नहीं सतपुते साहब? से ये जो परसों इनफैक्ट लास्ट वीक जो सेल ऑफ हुआ था उसके बाद पिछले हम देख रहे हैं 3-4 दिनों में एक पुल बैक है, एक रिलीफ रैली है, लेकिन उसमें दम नहीं है। तो प्रोबेबली यहाँ पे 190-91 के आसपास का इसका कल का क्लोज है। 200 तक का एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन आई वुड नॉट लाइक टू प्ले इट। मुझे लगता है कि यहाँ पे वीकनेस बढ़ेगा और ये जो इसका लो था 160 के आसपास, तो ये 160 के आसपास का जो इसका लो है एक बार के लिए रिटेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जिनके पास पोजीशन है उनको यही सलाह होगी कि आपको उछाल में इसमें से एग्जिट लेना है क्योंकि काउंटर में वीकनेस है और ये सेल ऑन राइज काउंटर है। सेल ऑन राइज का काउंटर है। डेल्टा कॉप से याद आया, गाबा सर आज गोवा में है, आज उनका जन्म, हालांकि काम के लिए गए हुए हैं लेकिन आज उनका जन्मदिन है, इसीलिए आपको पैनल में नजर नहीं आए। आज वो अपना 70th बर्थडे गोवा बीच पे सेलिब्रेट। बिल्कुल, हमें तो पार्टी दे चुके हैं वैसे वो है, हमको नहीं दी। नहीं, दे चुके हैं। कल मुलाकात होगी गावा सर को। कल जब पैनल में जुड़ेंगे वापस ना, तब उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। लेकिन इस बीच सचिन, आपको डायरेक्टर साहब पैच हो गया सचिन क्या? अरे हो गया सचिन, गुड मॉर्निंग, जुड़ गए थे एक टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर पेंट्स में कल अच्छा मोमेंटम था। ओवरऑल एशियन पेंट्स ने एक काफी शानदार रैली दिखाई थी, बट बर्जर पेंट्स में जिस तरीके से स्ट्रक्चर है अभी भी एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन के बेस के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक पर ट्रेंड हो रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 710 के आसपास का एक स्विंग ड्यू है, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है बर्जर पेंट्स के फ्यूचर्स में।
एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग 674 पे लगाना है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये जो क्रूड का इफेक्ट है वो कहीं जाकर इन सारे पेंट स्टॉक्स के लिए हेल्दी होना चाहिए। एंड ओवरऑल मंथली एंड वीकली स्ट्रक्चर पे देखें तो काफी बड़ा एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है जो एक्टिवेट होना चाहिए 710 के ब्रेकआउट के बाद। तो फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से 710 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाए 674 के स्टॉप लॉस के साथ। लो भाई साहब, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स पहले टॉप कॉल था, दूसरा आ गया बर्जर पेंट्स भी अपने रडार पे रखिए। सतवेद साहब एक ही रह गए रडार पे जो रखा था, पिडिलाइट। क्या टारगेट लेके चल रहे थे वैसे आज के लिए? आशीष जी, मेरे हिसाब से पीडीलाइट का टारगेट जो सेट करना है वो करीबन 2720 2740 के ट्रेजेक्टरी में सेट करना है। 2658, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 2658 का कल का क्लोज है जो इसके 1020 डीएमए का ऊपर का है। तो आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 2620। जो भी डिप मिले इसमें बाय करे और टारगेट जैसे मैंने कहा 2720 2740 के आसपास का सेट करके काम करें। अच्छा, क्विकली, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नंबर्स कल आए थे। स्टॉक 1.25% 1.5% मेरे ख्याल से ठंडा पड़ गया था। ब्रोकरेजेस लेकिन कंसर्न्स हाईलाइट कर रही हैं वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स वगैरह को लेकर, लेकिन सबके लार्जली मेरे ख्याल से बाय साइड के कॉल्स हैं, वो स्क्रीन पर आ जाएंगे आपके। ब्रोकरेजेस सीएलएसए कह रहा है 7, ये खड़ा कितने पे? 575 पे। सीएलएसए का 700, मॉर्गन स्टैनली का 685, नोमुरा का 670। तो एग्रेसिव टारगेट्स ब्रोकरेजेस के बने हुए हैं आईसीआईसीआई प्रू को लेकर। ये कहानी है। अब मेरे को लगता है समय समाप्त हो गया है, क्विकली ट्रांजिशन कर जाता हूं, ये बातचीत तो चलती रहेंगी। मुनाफे की तैयारी को समेट रहा हूं, शुरुआत पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे पहला सौदा की। शानदार ग्लोबल क्यूज खासतौर से यूएस मार्केट से, हालांकि हमारी मार्केट्स अपनी चल रही हैं और यहाँ पर अर्निंग से अच्छे क्यूज खासतौर से इंडसइंड बैंक, कल पॉलीकैप के नंबर्स बहुत शानदार, इन सब पर चर्चा करेंगे। आज नंबर्स के हिसाब से थोड़ा ठंडा दिन, लेकिन कल से वापस बड़े नंबर्स आने शुरू होंगे। कल से तो बाहर आनी शुरू हो जाएगी, इस तरह से होने वाला है। आज थोड़ा पस दिन है, आज सिर्फ वायदा के 3 नंबर्स, निफ्टी का कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन वीरो